हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक डाइपोल को प्लेस करेंगे। उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, पहले हमको यहाँ पे चाहिए क्या, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, एक डाइपोल को प्लेस करेंगे। एक डाइपोल, सपोज हमारे पास एक डाइपोल हो गया। दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स देगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स ऑफ द डाइपोल, और ये होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन द डाइपोल। ये हो गया फोर्स ऑन द चार्ज, ये हो गया फोर्स ऑन द चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स के बीच जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो है 2a sin थीटा। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट है ये P, एंड डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, यह डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे हमको क्या देखना है, डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव सम फोर्स ऑन द डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डाइपोल को रोटेट करने के लिए कोशिश करेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस डाइपोल में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क प्रोड्यूस क्या होंगे, जो हम होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द टॉर्क produced in the dipole, the torque produced in the dipole due to the electric field, due to the electric field is tau equal to P E sin theta. Suppose this is your equation number 1, and because of this torque, the dipole will have a tendency to move in anti-clockwise direction or clockwise direction. तो हम लोग सोच लेते हैं कि ही ये सपोज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। तो घूमने से क्या होगा, सपोज वेरी स्मॉल एंगल से ये ऐसे घूम रहा है। तो अगर वेरी स्मॉल एंगल से ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा, कुछ वर्क डन तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ द डाइपोल रोटेट्स, इफ the dipole rotates by small angle d theta, work done होगा ना, तो work done is dw equal to tau d theta। अभी ये जो ताउ है, ताउ की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, PE लिख देंगे। PE ये है फर्स्ट इक्वेशन से जो मिला, PE साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा ना। सपोज ये जो अभी ऐसे एंगल घूम रहे हैं, अगर हम लोग के पास ये तो बहुत स्मॉल एंगल था, डी थीटा था, इसलिए इसका जो वर्क डन हुआ ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, तो वर्क डन होगा PE साइन थीटा डी थीटा। अगर ये जो एंगल था, एंगल सपोज बिगिनिंग में सपोज एंगल θ1 था, और θ1 से सपोज ये θ2 तक ये क्या किया, रोटेट कर गया। θ1 से θ2 तक इसको शिफ्ट किया गया बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग लिखिए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखिए इफ द डाइपोल रोटेट्स फ्रॉम θ1 to θ2, then work done is क्या होगा, हम लोग यहाँ पे dw मिलेंगे। अभी इस कंडीशन में क्या मिलेंगे, टोटल वर्क डन मिलेंगे जब θ1 से θ2 तक हम लोग इसको रोटेट करेंगे। तो वर्क डन कितना आएगा, w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dw की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा डी थीटा। और ये जो एंगल चेंज हुआ है कहाँ से हुआ है, θ1 से θ2, तो स्मॉल एंगल θ1 से ये हो गया θ2 तक। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए w इक्वल टू P
पी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दिखता है इस माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा 2, यहाँ पे आएगा थीटा 1। ये हो गया आप लोगों का थीटा 1। तो इस जो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन की वजह से ये आ गया। अभी वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, W इक्वल टू माइनस अगर बाहर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसी को अगर हम लोग माइनस को अंदर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, और नहीं लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अभी जो है W इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सपोज ये थीटा 1 जो है वैल्यू, थीटा 1 सपोज हमारे पास एग्जैक्टली कैसा है, सपोज थीटा 1 यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़, नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर सपोज डाइपोल जो मोमेंट था, डाइपोल मोमेंट अगर बिगिनिंग में ऐसे होंगे, एट द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क रहेंगे, डाइपोल मोमेंट व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। तो सपोज इनिशियल जो एंगल था वो सपोज 90 डिग्री था, और इस पोजीशन से सपोज हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा दे सकते हैं। सपोज अभी के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो क्या आएगा, सपोज यहाँ पे लिखेंगे अभी इफ़ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू सपोज एनी एंगल थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, W इक्वल टू माइनस पी ई, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या मिलेंगे, W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये जो वर्क डन भी है बच्चों, ये वर्क डन क्या है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते हैं इन द डाइपोल। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बाद दिस वर्क डन, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से इस बार इस यहाँ तक लिखे, दिस वर्क डन is stored as potential energy in the dipole so therefore हम लोग क्या लिखेंगे, U इक्वल टू लिखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा, और इसी को अगर हम लोग फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फैक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर जैसे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मतलब इन प्लस ऑफ पी कॉस थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट पी डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इन फैक्टर फॉर्म, और जब न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल, और ये फैक्टर फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अभी हम लोग स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, उसके ऊपर आप लोग ये थोड़ा सा इसको सब लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा रफ करके जो स्पेशल केस यहाँ पे दे देता हूँ। बस अभी इसको देखिए, यहाँ पे जब एक्सप्रेशन लिखा था वो था U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग अगर स्पेशल केस बनाएंगे, स्पेशल केस मतलब क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का प्रोड्यूस होंगे, वो करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे स्पेशल केस। तो फर्स्ट केस हुआ हम लोगों का, इफ़ द डाइपोल मोमेंट P इज़ परपेंडिकुलर टू सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, परपेंडिकुलर टू सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। देन हम लोग क्या ले सकते हैं, U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 मतलब क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0। ये हो गया सपोज हम लोग का फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम लोग लिखेंगे, इफ़ डाइपोल मोमेंट P इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू सपोज 0 डिग्री हुआ, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 मतलब आएगा 1, तो आ जाएगा पी ई। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और बच्चों ये जो पोजीशन होते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो पोजीशन होंगे, मतलब ये डाइपोल मोमेंट पैरेलल मतलब क्या होगा, ये जो डाइपोल मोमेंट है ऐसे,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। इस पोजीशन में हमको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोजीशन होता है डायपोल में, और इस पोजीशन को बोलेंगे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड, and this position is called position of stable equilibrium, position of stable equilibrium। जो मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो पोजीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या होगा, सपोज इफ़ डायपोल मोमेंट P इज एंटी पैरेलल, मैं ऐसे देता हूँ एंटी पैरेलल को, तो एंटी पैरेलल मतलब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस PE कॉस 180, मतलब क्या होगा, कॉस 180 इज -1, माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे U इक्वल टू प्लस PE। ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और ये जो पोजीशन होगा इस पोजीशन को बोलेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अभी क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट यहाँ पे था, अगर ये ऐसा हो जाएगा डायपोल मोमेंट के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएंगे, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस पोजीशन में क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी is maximum and position is called unstable equilibrium, तो वैसे ये जो हो गया डिराइवेशन, आप लोग इसको अच्छे से लिखिए, इसको पॉज करके लिखिए। मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसके ऊपर, इसको लिखिए आप लोग। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैंने 2 न्यूमेरिकल दिया हुआ है। पहला सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम इज मूव्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। तो पहले तो हम लोग करेंगे क्या, इस जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन का सिचुएशन बना लेंगे। सपोज हमारे पास ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज एक प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये सपोज नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये जो चार्ज है सपोज इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, प्लेस करने से ये यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं करेगा। तो हमको क्या करना होगा, इस चार्ज को थोड़ा सा इनिशियल मोमेंटम देना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, तब उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा, जब हम लोग इसको मोशन देंगे कुछ बिगिनिंग में, तब ये क्या होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा वो हमको देखना है। तो हमको यहाँ पर दिया क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज V इक्वल टू कितना दिया है, 2 वोल्ट, और चार्ज जो दिया है, चार्ज का वैल्यू दिया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों जब ये जो चार्ज है, चार्ज को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में से मूव कराएंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि चार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से उस तरफ इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोग लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है हमारे पास, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना आएगा, इक्वल टू चार्ज टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा, चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का वैल्यू था 3.2 × 10⁻⁻19, पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोग का 2 वोल्ट, मतलब क्या हो गया 6.4
इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा, एग्जाम में दिया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे आएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल को आप लोग इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोग का 4। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोग का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻20 कूलम मीटर इज पोलराइज्ड बाय ए फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब क्या है, सपोज ये हम लोग का एक डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट सपोज विदिन सम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है। ये सपोज हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट सपोज अभी हमारे पास ऐसे है, इस पोजीशन में है, क्योंकि इसको बोला गया है पोलराइज किया हुआ है। तो पोलराइज किया मतलब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये है पॉजिटिव चार्ज। ये अभी डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे है। अगर ऐसा है होगा तो इसको क्या किया गया है, अभी इस पोजीशन से लेके यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर पोजीशन में यहाँ पे आ गए। तो फाइनली एंगल कितना हुआ, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और डाइपोल मोमेंट जो दिया है वो है आप लोगों का डाइपोल मोमेंट दिया है 10⁻⁻20 कूलम मीटर, और एंगल कितना है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच फाइनली 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना आएगा, यहाँ पे बोला है वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या आएगा, PE cos 90। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करने से भी कोई रिजल्ट सेम ही आएगा, इसलिए मैंने वैल्यू पुट नहीं किया। तो ये आप लोगों का आंसर। तो मैं दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इन दोनों का आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेन सरफेसेस A and B आर कैप्ड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग के पास एक सरफेस A है, एक सरफेस B है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है सपोज वो R ले सकते हैं, नहीं तो DR भी ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज DR और R दोनों आप ले सकते हैं। तो DR इक्वल टू सपोज हम लोग के पास है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने से क्या आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। तो अगर ऐसा है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सरफेस A है, A में हम लोगों ने दिया हुआ है पॉजिटिव पोटेंशियल 10 वोल्ट का, और यहाँ पे क्या गया है, B पॉइंट का जो आउटर मतलब B सरफेस जो था, ऐसे जो सरफेस था, ये हो गया इनर सरफेस, ये हो गया आउटर सरफेस। इस आउटर सरफेस को हम लोगों ने आर्थिंग किया हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आउटर सरफेस जो है उसको आर्थिंग किया गया है। और यहाँ पे चार्ज जो है पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट, और इसमें 2 पॉइंट है X एंड Y। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट Y एंड Z। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट Y है, यहाँ पे जो पॉइंट Z है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमको देखना है। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, देखो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, लेकिन हमको यहाँ पे दिया क्या गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है V 10 जो है, इसमें 10 दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे सपोज यहाँ पे 10, ये हो गया है सपोज हम लोग का 10 वोल्ट। और क्योंकि ये आर्थिंग किया गया है, इसलिए इस सरफेस में क्या होगा, आउटर सरफेस जो होगा इसमें, इस सरफेस में आप लोगों का जो पोटेंशियल क्या होगा वो 0 हो जाएगा। तो आउटर सरफेस जो है यहाँ पे क्या होगा, इसमें पोटेंशियल 0 आएगा, क्योंकि 8 का पोटेंशियल 0 होता है। अगर इसको हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर देंगे 8 को, तो क्या हो जाएगा, ये आउटर वाला पार्ट जो होगा इसमें कुछ चार्ज होगा नहीं, तो इसमें पोटेंशियल 0 आ गया उस तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे V मिला है हम लोग को 10 वोल्ट, और यहाँ पे जो ये दिया था डिस्टेंस कितना दिया था दोनों के बीच, ये था 1 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे हम लोग DR लेंगे ऐसे, और DV जो हम लोग लेंगे, DV हमारे पास सपोज 10 वोल्ट है, और DR है ऐसे, कितना है ये 1 इंटू 10⁻⁻2। हमको यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या था, E इक्वल टू -dV/dr था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो DV था, DV के जगह पे हम लोगों के पास यहाँ पे है 10, और इसमें हम लोग के पास है 1 इंटू 10⁻²। तो फाइनली क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 इंटू 10⁻², मतलब क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन Y एंड Z।
तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन अभी क्या होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ए से बी की तरफ क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज 10 है। इससे हम लोग जितना दूर जाएंगे प्लेट से उतना डिक्रीज वो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिखो पोटेंशियल, और ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे आप लोग पोटेंशियल लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, ए से बी की तरफ होगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज from A towards B। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, Y से Z की तरफ। तो अभी पोटेंशियल यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम X पॉइंट टू Y पॉइंट। तो ये जो हम लोग के पास है, ये सपोज सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट का। ये जो मेटेलिक सरफेस दिया है हम लोगों को, मेटेलिक सरफेस में हमेशा क्या होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, क्योंकि जब भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर हम लोग ऐसे कुछ चार्जेस दे देंगे, दैट चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, और पोटेंशियल ऑन द मेटेलिक सरफेस क्या होते हैं, एवरीवेयर यूनिफॉर्म होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मेटेलिक सरफेस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे लिखेंगे मेटेलिक सरफेस इज an equipotential surface so potential difference on the surface is 0। दैट मीन्स हमारे पास अभी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डी भी है, हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो डेल्टा भी ले सकते हैं। इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, वर्क डन चाहिए था, वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज था 2 लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है 0, से इसलिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सेकंड केस के लिए वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। यही है आप लोगों का आंसर। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ। 24 क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 3 पॉइंट दिया है A, B, C, और बोला क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये 3 है, 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, मतलब A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो वो देखना है। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम में ऐसे दिए होंगे, अगर ऐसे दिए होंगे तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट जैसा कुछ है, जस्ट इमेजिन करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बाहर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव प्लेट हो सकता है, वो भी हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोज पॉजिटिव प्लेट लेता हूँ, आप लोगों को समझने के लिए ईजी होगा। सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट जैसा है, इस पॉजिटिव प्लेट में से क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सपोज था, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज था, और इन पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, उसके बाद B तक जो डिस्टेंस है, C तक जो डिस्टेंस है, B और C क्या है, इस चार्ज से जो प्लेट है, इस प्लेट से दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। ये जो सपोज हमारे पास मेटल प्लेट सपोज ये हो गया, इस मेटल प्लेट से B और C दोनों सेम डिस्टेंस में है। अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्लेट लेते तब भी क्या होगा, B और C फ्रॉम द प्लेट सेम डिस्टेंस में होते। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे B और C जो है,
बी और सी दोनों का पोटेंशियल क्या है बोल सकते हैं हम लोग, सेम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जब चार्ज होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जब हम लोग निकालेंगे तो वो क्या आएगा, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सपोज, और ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू सपोज K Q बाई R। अभी Q और R जो है, अगर ये दोनों जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर यहाँ से सेम है, क्योंकि ये जो Q तो यहाँ पे होगा ना, इस जो प्लेट है प्लेट के ऊपर होगा, R जो है R यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, प्लेट से B तक जितना होगा, इस प्लेट से C तक भी सेम होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑन पॉइंट B एंड पॉइंट C दोनों का क्या होगा, सेम होगा इस कंडीशन में। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं पोटेंशियल बिटवीन B एंड C, और पोटेंशियल एट B एंड C बोल सकते हैं, बिटवीन नहीं चाहिए, पोटेंशियल एट B एंड C इज सेम और इज इक्वल बोल सकते हैं, इज इक्वल। तो यहाँ पे अभी हमको चाहिए क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था बिटवीन A एंड C। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और हम लोगों को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, सपोज हमारे पास ऐसा कुछ है, सपोज दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिया है 5 × 10⁻³ ये दिया है न्यूटन पर कूलम। और हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है ए और सी के बीच। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे बी और सी दोनों सेम पॉइंट पे है, और ए और बी अगर हम लोग देखेंगे, ए और बी का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा वो पहले देखेंगे। तो वो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे सपोज हमको क्या मिलता है, E इक्वल टू माइनस dV सपोज dr आता है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस D इक्वल टू क्या आएगा, -E इंटू सपोज dr है। dr मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सपोज A एंड B अभी हमको निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि अगर B और C दोनों सेम पोटेंशियल में है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, A और B का अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो A और C का भी सेम होगा, क्योंकि B और C दोनों सेम पोटेंशियल में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पहले dr जो है ये डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस सपोज हमारे पास हो गया, सपोज AB इक्वल टू dr सपोज हो गया। तो dr मतलब क्या होगा, पाइथागोरस से अगर देखेंगे तो क्या आएगा, 5² आएगा, 5² माइनस 3² आएगा, तो 5² माइनस 3² आएगा। तो इसको क्या करेंगे, AB इक्वल टू, आप लोगों को थोड़ा सा और हेल्प होगा अगर इसको ऐसे लिखेंगे, AC² माइनस BC² हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5² माइनस सपोज 3² हो गया, तो क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, dr का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 10⁻²। तो ये हो गया हम लोगों का dr। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे, सिंस B एंड C आर, यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था A और C के बीच। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B बोल सकते हैं, A एंड सपोज B हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PD लिखे शॉर्ट फॉर्म में, PD बिटवीन A एंड C कर देते हैं। तो क्या आएगा, इक्वल टू, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं लैंग्वेज में, V बिटवीन A एंड C इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E यहाँ पे आएगा dr, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था वो किसके लिए निकाला था, AB के निकाला था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी dr के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4 लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या था, ये था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा हम लोग के पास 5 × 10⁻³ और ये जो यहाँ पे है dr के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻²। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, मतलब क्या हो गया, 200। और निकालना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं, 200 वोल्ट है दोनों के बीच। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कराऊंगा बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स। मतलब ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर निकालूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे जो आप लोगों को बोर्ड नीट JEE में हेल्प होंगे, तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।